बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यूनिट 2 हमारा यूनिट नंबर 2 हम लोग लर्न कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर में स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट में आज हम स्क्वायर रूट में हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले होमवर्क देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, यानी कि विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट शो हाउ मैनी डिजिट्स कम इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा जी। स्क्वायर रूट ऑफ 5184 नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट 5184 के। अब आपके पास क्या नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5184 इज़ 4 एंड क्या आपके पास 4 है। 4 एवन नंबर है, तो एवन नंबर के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? n/2, दैट इज़ 4/2 2 नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 5184 इज़ 2। इट्स मीन कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगी 5184 का तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट्स होंगे उसके, यानी कि 2 डिजिट्स आपके पास आएगा इसके स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट क्या है? 15129 नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट 15129 के। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 15129 इज़ 5। टोटल नंबर कितने हैं? डिजिट्स 5 हैं। इट्स मीन 5 इज़ ऑड, तो ऑड का फार्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 15129 इज़ 3। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोगों को यह नहीं कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। उन्होंने कहा विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को फाइंड किए बगैर आपने क्या करना है कि आपने बताने हैं कि स्क्वायर रूट के कितने डिजिट्स आपके पास आएंगे। तो उसके लिए आपके पास A1 और R का फार्मूला था जो हमने यूज़ करके बता दिया, ठीक है। आप चाहें तो रफ वर्क में कैलकुलेशन आप स्क्वायर रूट फाइंड करके अपना आंसर भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 1225। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, इट्स साइड। अब आपके पास क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है, यानी कि आपके पास जो पार्क है वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, यानी कि साइड्स उसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, लेंथ एंड वेट इक्वल है, ठीक हो गया। अब कहते हैं लेंथ फाइंड करें। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है लेकिन हमारे पास उसकी लेंथ नहीं मालूम, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है उसकी साइड हमें नहीं पता कि साइड्स कितने हैं हमारे पास, तो हम उसकी साइड फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 1225 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ इस साइड्स, लेंथ फाइंड करनी है, इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, यानी कि आपने ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आपने स्क्वायर एरिया पढ़ा है, स्क्वायर क्या कर रहा है, क्या कहते हैं? व्हाट इज स्क्वायर? 4 पार्ट हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। फिर आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपने फाइंड किया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जब आप 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका एरिया आ जाता है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे पार्क गिवन है, यानी कि स्क्वायर पार्क कर दिया है, तो हमारे पास फार्मूला तो वही रहेगा, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें मालूम है जो कि 1225 मीटर स्क्वायर, जबकि आपके पास साइड स्क्वायर हमने क्या फाइंड करनी है? साइड फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये साइड स्क्वायर है, हमें एक साइड चाहिए, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी लेफ्ट पे भी ले लिया और राइट पे भी ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया और यहाँ पे ये स्क्वायर एम से ख़त्म हो गया, बट स्क्वायर रूट ये जो है ना 1225, अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास इसके स्क्वायर रूट को हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा?
एम के ऊपर तो स्क्वायर रूट से इसलिए ख़त्म हो गया कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास स्क्वायर, लेकिन 1225 स्क्वायर रूट हमने इसका सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर हमारे पास इससे ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमने लिया तो m से ख़त्म हो गया, और स्क्वायर रूट 1225 हम सॉल्व करेंगे यूजिंग डिवीजन। तो हमारे पास क्या है, 1225 का स्क्वायर रूट जब हमने लिया, पहले हमने पेयर बना लिए, 3 3 = 9, 12 में से 9 गए तो 3, एंड फिर हमने पेयर नीचे शिफ्ट कर दिया 25, 3 + 3 6 से हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ जाए, तो हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ। इट्स मीन साइड इज इक्वल टू 35 मीटर। एक साइड आपके पास कितनी है, 35 मीटर। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 इट्स मीन 1225। या आपके पास साइड हमने क्या फाइंड करनी थी, इसकी साइड फाइंड करनी थी, जो कि है 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 9216 स्क्वायर मीटर। फाइंड इस पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो स्टूडेंट पैरामीटर क्या होता है, आपके पास एरिया का अराउंड एरिया जितना आपके पास कवर डिस्टेंस होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब कहते हैं एक फील्ड है, यानी कि खेत है, उसका वो कौन सी शेप में, स्क्वायर शेप में है, और उसका स्क्वायर शेप में उसका एरिया हमें गिवन है कि टोटल वो कितना एरिया है, कितना स्क्वायर मीटर है। अब कहते हैं उसका पैरामीटर फाइंड करें कि उसने कितना टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 9216 मीटर स्क्वायर, हमने फाइंड करना है पैरामीटर का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। ठीक है, हम पहले पैरामीटर को फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए। यहाँ पे तो हमें एरिया गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या है स्टूडेंट, यस, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड तो हमें पता है वो कितनी है, 9216 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने जब इनका बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो 9216 स्क्वायर रूट आ गया, और m स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट m स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या है, रेडिकल साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1, और साइड स्क्वायर को भी हमारे पास स्क्वायर फिनिश हो गया। ठीक है, स्क्वायर रेडिकल साइन से ख़त्म हो गया हमारे पास। अब स्क्वायर रूट 9216 इज इक्वल टू साइड, यानी कि 9216 का जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट अब आपको तो बहुत अच्छा आ गया होगा लेने, क्या करते हैं हम पेयर लेते हैं 16 और 92 का। अब 92 है, सेम नंबर लें जो 92 या उससे कम आ जाए, तो 9 9 = 81, हमने माइनस किया 11 आ गया, और यहाँ पे 18 है, 9 + 9 = 18। अब हमारे पास 11 है तो हम इस 16 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, स्क्वायर रूट में आप हमेशा पेयर को शिफ्ट करेंगे, जबकि डिवीजन में हम 1 वैल्यू नीचे डिजिट शिफ्ट करते हैं। अब 18 को ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1116 आ जाए, तो वो नंबर 6 है। जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1116 आ गया। इट्स मीन स्क्वायर रूट 9216 इज़ 96, डेट इज़ 96 मीटर। एक साइड आपके पास कितनी है, 96 मीटर। एरिया स्क्वायर फील्ड की आपके पास साइड कितनी है, 96 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड आ गई। अब साइड को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 384 आ जाता है, यानी कि 384 मीटर आपके पास इसका आंसर आ गया, पैरामीटर आ गया, यानी कि 384 मीटर उसने टोटल एरिया कवर किया हुआ है स्क्वायर फील्ड ने।
The area of a square field is 14,400 square meter. How long a string is required fixing along the side? What will be its cost at the rate of rupees 50 per meter? Solution, given that area of field क्या है 14,400 मीटर स्क्वायर। वही स्टूडेंट आप पहले इसके वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, पहले जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसको रीड आउट करते हैं, उसमें से आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ही आपको गिवन है 14,400 स्क्वायर मीटर। हाउ लॉन्ग आ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50 पर मीटर। कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपके पास 14,400 स्क्वायर मीटर है। हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी उन लोगों ने क्या करना है कि साइड्स को कवर करना है, साइड फिक्स करनी है विद स्ट्रिंग। यानी कि हम एरिया को कवर कर लेते हैं ना कि इतना एरिया है तो हमें चाहिए होती है, हम रस्सी यूज़ कर लेते हैं या स्ट्रिंग क्या होता है एक मोटा धागा कह ले, तो वो हम ले आते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए बॉर्डर बना के, ये बॉर्डर है बस इसके अंदर हमारा काम होगा, इसकी साइड्स के अंदर हमने काम करना है, ठीक होगा ना स्टूडेंट। अब आपके पास क्या है, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट। अच्छा, हमें अब यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरी हमने ये करना है कि वो स्ट्रिंग हमारे पास कितने रुपीज़ की आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास क्या 14,400 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50 पर मीटर, यानी कि पर मीटर, 1 मीटर आपके पास 50 रुपीज़ की आएगी। तो हमने फिर क्या हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ फील्ड। पैरामीटर ऑफ फील्ड हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल जो हमारी साइड्स हैं, टोटल कवर एरिया है कितना है, तो उसके मुताबिक हम स्ट्रिंग परचेज करेंगे, ठीक हो गया। स्ट्रिंग की लेंथ भी हमें मालूम हो जाएगी और हम फिर क्या करेंगे, उसकी प्राइस भी हमारे पास आ जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, वही जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है। स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 14,400, तो वो हमारे पास क्या आ गया 120, ठीक है। साइड स्क्वायर रेडिकल साइन से फिनिश हो गई, यहाँ एम स्क्वायर का रेडिकल से और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन रह गया, यानी कि स्क्वायर रूट हमने अब इसका फाइंड किया तो वो आ गया 120। वो तो आपको अब सिंपल आ गया ना स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे आप माइंड में रख लें, जब आपके पास यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जब आपके पास फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमेनिंग ज़ीरोस आपके पास रह जाते हैं, तो उसमें से एक ज़ीरो को आप ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट 1 0, दोनों ज़ीरो शिफ्ट नहीं करेंगे, यू विल शिफ्ट जस्ट 1 0, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये स्क्वायर रूट में आपने एक इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होगा कि जब आपके पास 2 ज़ीरो रह जाते हैं तो आपने 1 0 को क्वेश्चन में शिफ्ट कर लेना है। अब आपके पास आ गया 120, साइड आपके पास क्या आ गई 120। अच्छा जी, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 120 मीटर इज इक्वल टू 480 मीटर, यानी कि टोटल एरिया कवर, यानी कि टोटल उसकी साइड्स ने कितना एरिया कवर किया है, वो है 480 मीटर। अब स्ट्रिंग हमें चाहिए ना, यानी कि हमें अब टोटल स्ट्रिंग कितनी चाहिए 480 मीटर। स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग यू नीड स्ट्रिंग, ठीक है, उसके साइड को फिक्स करने के लिए। तो साइड को हमने फिक्स करने के लिए पहले हमने उसकी टोटल हमें क्या फाइंड करना था, पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे पास तो टोटल जो कवर एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो पैरामीटर यूज़ होता है। तो जब हमारे पास स्ट्रिंग हमें पता चल जाए कि उससे कि हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए, वो हम उसके पैरामीटर से फाइंड कर लेते हैं, जो कि 480 मीटर है। और कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग पर मीटर ₹50। अच्छा जी, पर मीटर जो 1 मीटर स्ट्रिंग आपके पास आती है वो 50 की आती है। तो अब जो टोटल आपके पास आ गई है 480 मीटर, तो 480 मीटर कितने की आएगी,
तो 480 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 के साथ, यानी कि 24,000। टोटल स्ट्रिंग जो आपके पास आएगी 24,000 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मांगी हुई थी। एक तो हमें कहते हैं कि हाउ लॉन्ग स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, कि हमें उसका एरिया को फिक्स करने के लिए हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो स्ट्रिंग टोटल कितनी प्राइस की आएगी। तो हमारे पास हमने पैरामीटर फाइंड किया उसका, तो वो 480 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग हमें कितनी चाहिए 480 मीटर, और 480 मीटर कितने की आएगी पर मीटर 50 के हिसाब से 24,000। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.3. Kindly student do all these questions in your neat copies, and if you have any query ask the question. Okay, thank you, best of luck.